हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 का राइबोसोम। तो राइबोसोम भी एक सेल ऑर्गेनेली है जो एक स्पेशल टाइप का काम करती है, दैट इज अ प्रोटीन सिंथेसिस। बहुत इजी है, बहुत छोटी सी है, स्ट्रक्चर भी बहुत सिंपल सा है। तो देखें होते क्या है राइबोसोम्स। सबसे पहले इसकी डिस्कवरी कैसे हुई? दो साइंटिस्ट थे, रॉबिन्सन एंड ब्राउन। इन्होंने जब प्लांट सेल स्टडी किया 1953 में, तब इन्होंने इसकी डिस्कवरी करी कि कुछ सर्कुलर टाइप का स्ट्रक्चर होता है प्लांट सेल्स के अंदर जो इसके लिए प्रोटीन बनाता है। मतलब प्रोटीन बनाने का मतलब ये है हर सिग्नल को ट्रांसफ़र करना, हर चीज़ बताना। फिर पैलेट साइंटिस्ट ने इसको जो है एनिमल सेल में भी जब आइडेंटिफाई किया, तब उसने इसको नाम दिया राइबोसोम। तो डिस्कवरी दोनों ने करी, रॉबिन्सन, ब्राउन और पैलेट ने, लेकिन इसका जो नाम दिया वो किसने दिया? राइबोसोम। इसीलिए इसको पैलेट सेल ऑर्गेनेली भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि पैलेट ने इसका नाम दिया था। तो राइबोसोम इस तरीके से होता है, दो स्ट्रक्चर्स होते हैं यहाँ पे, एक छोटा और एक बड़ा। तो अब यहाँ पे राइबोसोम का जो स्ट्रक्चर है सर्कुलर फॉर्म में, अब यहाँ पे ये जो पाइप सी जा रही है ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। जो बड़े वाला पार्ट है उसको हम लार्ज सब यूनिट बोलते हैं, जो छोटा पार्ट है उसको हम स्मॉल सब यूनिट बोलते हैं। अब सब यूनिट कैसे फाइंड आउट किया हमने, इसको भी हम करेंगे। तो राइबोसोम के कितने पार्ट होते हैं? दो सब यूनिट होते हैं, और ये क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। प्रोटीन सिंथेसाइज होता कहाँ है? इन दोनों सब यूनिट के बीच में जो कॉमन पार्ट होता है, लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट का जो कॉमन पार्ट होता है, वहाँ क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस होती है। और जो जनरली राइबोसोम का डायामीटर होता है वो 10 नैनोमीटर होता है। क्या होता है? 10 नैनोमीटर। आपको प्रॉपरली ये क्या दिख रहा है? ऐसे दिख रहा है। तो यहाँ का जो डायामीटर होता है दैट इज 10 नैनोमीटर, दैट इज 10 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। तो ये राइबोसोम का डायामीटर है। अब राइबोसोम के लिए फैक्ट्स कैसे? अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है कि राइबोसोम कैसी है? सबसे छोटी सेल ऑर्गेनेल है, यही मैंने कहा था, और मेम्ब्रेन लेस है। तो क्वेश्चन आ जाएगा, नेम द मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली, दैट इज राइबोसोम। नेम द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली, दैट इज राइबोसोम। तो क्वेश्चंस आ जाएंगे। दे आर केमिकली मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। क्वेश्चन क्या आएगा कि राइबोसोम्स किससे बने हैं? किससे बने हुए हैं? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। जो उनका प्रोटीन उनको बनाता है उनका नाम है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। अब राइबोसोम्स जो है आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आपको कहाँ है, क्या था? माइटोकॉन्ड्रिया। दे आर फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल। प्रो में भी मिलेंगे, यू में भी मिलेंगे। सिर्फ एक ही सेल ऐसा होगा जिसके पास राइबोसोम नहीं है, दैट इज हमारे आरबीसीज। जो मैमल्स के आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, या उनका ब्लड है, वहीं पे आपको राइबोसोम्स नहीं मिलेंगे। बाकी हर जगह आपको राइबोसोम मिलेंगे। तो अब दोनों में है, प्रोकैरियोट में भी है, यूकैरियोट में भी। लेकिन क्वेश्चन क्या है? क्या प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक राइबोसोम सेम है? नो, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के राइबोसोम्स अलग अलग हैं। क्या है? अलग अलग। एक पेन ट्राइमैक्स का भी आता है और एक पेन जो है यूज एंड थ्रो वाला भी आता है। काम तो दोनों का लिखना है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। ऐसे ही प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक राइबोसोम्स में भी डिफरेंस है। फिर दे आर डेंस राउंड बॉडीज विच अकर फ्रीली इन साइटोप्लाज्म may remain attached to the surface of endoplasmic reticulum। हमने RER करा था, RER को क्या बोला था हमने? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हमने रफ क्यों बोला था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या अटैच थे? राइबोसोम्स। क्या अटैच थे? राइबोसोम। तो दिस विल बी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं? न्यूक्लियस में भी हो सकते हैं और साइटोप्लाज्म में भी होते हैं। तो क्वेश्चन आ जाएगा, नेम द सेल ऑर्गेनेली विच कैन फ्रीली मूव
फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। एक ऑर्गेनेली का नाम बताओ जो फ्रीली मूव कर सकती है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस, दैट इज ओनली राइबोसोम। इसीलिए इसको बोला है freely in cytoplasm. तो this is the organelle which can move freely from nucleus to cytoplasm and cytoplasm to nucleus. और ये आपको फ्रीली नहीं मिलती है, बाइंडेड फॉर्म में मिलती है। तो कहाँ मिलती है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जिसके पास क्या अटैच्ड होते हैं? राइबोसोम्स। क्योंकि RERB क्या करता था? प्रोटीन बनाता था। प्रोटीन किसके हेल्प से बनेंगे? राइबोसोम। इन प्रोकैरियोटिक सेल दे आर फाउंड फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोटिक में आपको सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में मिलेंगे। यूकैरियोटिक में वो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी मिलेंगे, साइटोप्लाज्म में भी मिलेंगे और आपको सेल ऑर्गेनेलीज में भी मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? सेल ऑर्गेनेलीज। कौन सी दो सेल ऑर्गेनेली मैंने माइटोकॉन्ड्रिया में बताई थी जिनके पास अपना खुद का DNA और राइबोसोम्स होते हैं? दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। कौन कौन सी? माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। ये दो ऑर्गेनेली ऐसी हैं जिनके पास अपना खुद का राइबोसोम होता है। प्रोकैरियोटिक में आपको सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगी? साइटोप्लाज्म में। और यूकैरियोटिक में कहाँ मिलेगी? साइटोप्लाज्म में भी मिलेगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी मिलेगी और माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जैसे सेल ऑर्गेनेलीज में भी मिलेगी। तो इसका मतलब यूकैरियोटिक में राइबोसोम्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। अब मैंने कहा था अगर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक हैं, दोनों के सेल में डिफरेंस है, राइबोसोम में भी क्या होगा? डिफरेंस होगा। तो उनके साइज के बेसिस पे और सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। सेडिमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को नीचे बैठना। मिट्टी को अगर हम पानी में जो है मिक्स कर दे, थोड़ी देर के लिए अगर उसको रख दे तो वो भारी होने की वजह से सेडिमेंट कर जाते, उसका साइज बड़ा होने की वजह से सेडिमेंट कर जाते, नीचे की तरफ इकट्ठी हो जाती है। तो राइबोसोम का साइज और उसका वेट, सेडिमेंट मतलब वेट की वजह से सेटल डाउन होता, तो उसका साइज और वेट के बेसिस पे दो तरह के हैं। एस क्या होता है? इसका यूनिट होता है। क्या होता है? यूनिट। जैसे मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, ऐसे एस इज अ यूनिट ऑफ राइबोसोम। जैसे लेंथ का यूनिट मीटर होता है, वॉल्यूम का यूनिट लीटर होता है, ऐसे ही राइबोसोम का यूनिट एस है। 70S और 80S। कितने तरह के राइबोसोम है? 70S एंड 80S। कैसे डिवाइड किए? कि राइबोसोम का साइज क्या है और राइबोसोम का वेट क्या है, कितनी देर में वो सेडिमेंट होता है। फिर 70S राइबोसोम क्या है? 70S राइबोसोम हमने इस तरीके से बात करा था, एक ऊपर का सब यूनिट होगा और एक नीचे का सब यूनिट। तो यहाँ पे इनका कनेक्टिंग पार्ट है। तो इसका ऊपर का 70S का 50S होगा, नीचे का 30 होगा। क्या होगा? 30। अब तुम कहोगे 50 और 30 तो 80 हो रहा है, नाम आपने 70 दिया। भाई कुछ रीजन इनका कनेक्टिंग भी तो होगा, तो 10 यूनिट इनका मर्जिंग रीजन होगा। कौन सा रीजन होगा? मर्जिंग रीजन। तो 70S के अंदर जो बड़ा वाला पार्ट है, यही हमने किया था राइबोसोम का स्ट्रक्चर, एक बड़ा पार्ट होगा और एक छोटा पार्ट होगा। तो बड़ा वाला पार्ट 50S, छोटे वाला पार्ट 30S। और ये जो आपका 70S है ये आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक में ये सिर्फ और सिर्फ सेल ऑर्गेनेलीज में प्रेजेंट है। कौन से सेल ऑर्गेनेली में यूकैरियोटिक में राइबोसोम प्रेजेंट है? दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। यही दो ऑर्गेनेली ऐसी हैं जिनके पास 70S राइबोसोम प्रेजेंट होगा। कितना? 70S। लार्जर सब यूनिट किसका है? 50S। स्मॉलर सब यूनिट इज मेड अप ऑफ 30S। S क्या है यहाँ पे? सब यूनिट। सब यूनिट मतलब उसका यूनिट कि कितना बड़ा है उसके साइज के बेसिस पे। 50S बड़ा होगा 30S, यूनिट दोनों के सेम है तो 50 अमाउंट बड़ी है तो 50S वाला बड़ा होगा। 70S बड़ा होगा 80S बड़ा होगा?
ऑब्वियसली एस दोनों का सेम है तो ATS बड़ा होगा। जो चीज़ ज़्यादा अच्छी होगी वो किस में होगी, नए वाले सेल्स में होगी। न्यू मतलब यूकैरियोटिक, तो प्रोकैरियोटिक में 70S है, ऐसा नहीं है यूकैरियोटिक में 70S नहीं है लेकिन सेल ऑर्गेनली में है। अब प्रोकैरियोटिक में हम बोल सकते हैं, क्या प्रोकैरियोटिक में 80S सेल्स प्रेजेंट है? नो। लेकिन यूकैरियोटिक के अंदर 70S प्रेजेंट है? यस, प्रेजेंट है इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। देखिए ATS भी वही है, 60S और 40S इकट्ठा करें तो कितना हो जाता है 100। तो इसका मतलब यहाँ पे 20S दोनों का मर्जिंग पार्ट होगा। ये आपको यूकैरियोटिक सेल में मिलेगा, चाहे साइटोप्लाज्म में फ्रीली मिले या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड मिले। दोनों में ही पार्ट क्या होगा आपका ATS राइबोसोम। कौन सा? ATS राइबोसोम। तो यूकैरियोटिक में दोनों है, ATS भी है 70S भी है। साइटोप्लाज्म और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ATS है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में 70S। अब इसका काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस का काम है। किसका काम है? प्रोटीन सिंथेसिस। जैसे ये बड़ा सब यूनिट है, इसके अंदर यहाँ पे छोटा सब यूनिट, तो इसके बीच में से एक चेंज आती है और ये मैसेज लेके आता है। क्या लेके आता है? मैसेज लेके आता है फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस से कहाँ लेके आता है? साइटोप्लाज्म। अब हमने बात करी थी न्यूक्लियस क्या होता है? बॉस ऑफ द सेल होता है। तो न्यूक्लियस किसी को तो मैसेज से भेजेगा, तो वो किसको भेजता है? राइबोसोम को भेजता है। कहाँ से भेजता है? फ्रॉम न्यूक्लियर पोर। कहाँ से भेजता है? न्यूक्लियर पोर। अब न्यूक्लियस के लिए आप लोग जो है न्यूक्लियस की वीडियो भी फॉलो अप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? न्यूक्लियस की वीडियो फॉलो अप कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि राइबोसोम कैसे न्यूक्लियस से बाहर सिग्नल लेके आते हैं कि उनको कौन सा प्रोटीन बनाना है। क्योंकि हमें सिग्नल किस फॉर्म में बनेगा? प्रोटीन की फॉर्म में ही पता चलेगा, कुछ बन रहा है तभी हमें पता चलेगा सिग्नल किस तरीके से है। अब मुझे कमेंट बॉक्स में एक आंसर चाहिए। नेम द ऑर्गेनली which has 70S ribosome in eukaryotic सेल। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर किसके पास जो है 70S राइबोसोम प्रेजेंट है? तो इसका आंसर मैं वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। हमने देखा था राइबोसोम कितने तरह के हैं। राइबोसोम आपके दो तरह के 70S एंड 80S। साइज के बेसिस पे किसने डिस्कवर करी थी राइबोसोम की टर्म? पैलेट ने करी थी। उसने कौन से सेल में आइडेंटिफाई किया था? एनिमल सेल और प्लांट सेल? एनिमल सेल। प्लांट सेल में किसने किया था? रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने किया था। फिर राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में कौन से प्रेजेंट होते हैं? 70S में। जो आपके यूकैरियोटिक है उसमें राइबोसोम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेल ऑर्गेनली। दो सेल ऑर्गेनली यूकैरियोटिक की ऐसी है जिसके पास 70S राइबोसोम है, और एक ही अकेला सेल है जिसके पास कोई भी राइबोसोम नहीं है, दैट इज अ मैमेलियन RBCs। और इसका एक अकेला ही फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस का। क्लियर? आई होप ये वीडियो आपको समझ आया हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।